नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद है। वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए आप सबका मैं अभिनंदन करती हूँ। और जो भी मेरा भाई बहन इस वीडियो को देख रहा है और शुरू से लग जाएगा, वो बहुत ही किस्मत वाला है। परमात्मा ने उसको यहाँ पर भेजा है। ये सबकी किस्मत में नहीं होता। ये बुक की रीडिंग करना भी हम यहाँ पर आए किस लिए हैं भी, एक ही बात है। हमने जब भी किसी से भी कुछ भी लिया है, चाहे धरती माता से लिया है, चाहे हमने अपने माँ बाप से लिया है, चाहे भाई बहन से सीखा है, किसी से भी कुछ भी सीखा है, उसके बदले में हमने दिल से उसका धन्यवाद करना था। हम ये करने के लिए आए हैं। हमारा ना कुछ कर्म है, यहाँ पर लेने देने का कर्म है भी। मैंने किसी से कुछ लिया, उसको लौटाना है। अरे उसने मेरे से कुछ लिया, हम एक दूसरे के प्रति कुछ लेना देना है। अगर आज मैं आप वीडियो को देख रहे हैं या मैं बना रही हूँ, तो मेरा मकसद भी कुछ है यहाँ पर पहुंचाने का, और आपका मकसद भी है कुछ लेने का। हमारा लेने देने का यहाँ पर समझ चल रहा है और कुछ नहीं है। यहाँ पर हम खुशी खुशी जो इस बुक के अंदर आ गया, उसके अंदर खुशी आ जाएगी, चिंता हट जाएगी। जो भी आप पाना चाहते हो वो मिल जाएगा आपको। ये लेसन बहुत ही तरतीब वाइज बनाए गए हैं। ये रोंडा बर्न जो एक राइटर है, ये फॉरेन की लेडीज है, उसकी लिखी हुई है बुक। और उसने अपनी लाइफ के अंदर चमत्कार देखे। इसकी पता नहीं कितने 3-4 करोड़ बुक बिक चुकी है, इतनी ये पॉपुलर है। और इससे जीवन बदलेगा हमारा। कैसे जीवन बदलेगा, तो आप शुरू से लगेंगे। हम पहला कदम तो उठाया आपने, धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाएगा सारी बात। ये कैसे बुक जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वो शुरू से देखना शुरू कर दे। और ये बुक ना अमेज़न से मिल जाती है, मैजिक बुक है इसका नाम। तो बुक आप खरीद लो और जैसे जैसे बता रहे हैं ऐसे धीरे धीरे आपके ना समझ में आ जाएगा। एक दिन में कुछ नहीं होता। जैसे बच्चा है ना, बच्चा कितने दिन में चलना सीखता है? कई बच्चे तो साल में चल सकते हैं, कई बच्चे 2 साल में। ऐसे अलग अलग हर एक की ना सीखने की अलग अलग परमात्मा ने बनाई हुई है। कोई बात नहीं है। आपने पहला कदम तो रखा। क्या बच्चे को हम कह देते हैं अभी तुझे चलना नहीं आता, बैठ जा यहाँ पर, वो पहले दिन चलना नहीं सीखता ना, तो हम बच्चे को शाबाशी देते हैं। फिर भी कोई बात नहीं, गिर गया कोई बात नहीं, खड़ा हो, फिर चल। उसको चलने में कई महीने लग जाते हैं। इसी प्रकार ये बुक इतनी आसान नहीं है, इसको समझने में कई टाइम लग जाता है। पर हम चले तो सही, लिखना तो शुरू करें तो आ जाएगा आपकी समझ में। तो हमारे जो 15 लेसन हो चुके हैं और आज का हमारा लेसन ये 16वां दिन है। ये इसमें है आज का हमारा लेसन है स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। जो हमारी हेल्थ है, हेल्थ के अंदर अगर कोई ब्रेक डाउन आ गया है, हमने बीमारी का नाम नहीं लेना। इस बुक के अंदर कुछ कोड वर्ड दिए गए हैं, बीमारी नहीं कहना। बीमारी का नाम लेंगे तो बढ़ेगी। जिसके ऊपर हमारा ध्यान ज्यादा जाएगा, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, जिस पे आप ध्यान दोगे वो चीज बढ़ेगी। तो हमने उस चीज पे ध्यान नहीं देना ज्यादा, बीमारियों पे। हमने ब्रेक डाउन बोलना। अगर किसी को भी, डॉक्टर को बताओ आप जरूर, जिससे भी आपका संबंध है उसको बताओ सिर्फ। अगर कोई पूछता है तो आप कह दो भी मैं पहले से ठीक हूँ, ऐसे बोलना करो। जब हम अपनी बॉडी को ऐसे बोलेंगे तो हमारी बॉडी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ये शरीर भी तो परमात्मा का घर है, तो परमात्मा के घर को हमने बिल्कुल स्वस्थ रखना है। इसके लिए जो भी हमारे से हो सके केयर करो इसकी, शरीर को, तभी ये आत्मा इसके अंदर बैठेगी। नहीं तो आत्मा चली जाएगी। आत्मा शरीर के बिना बैठ नहीं सकती। ये शरीर यहाँ 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 तत्व भी जरूरी है। 5 तत्वों का भी हमें धन्यवाद करना चाहिए जिससे हमारा शरीर बना है। और हम यहाँ पे कुछ लर्निंग सीखने के लिए आए हैं। यहाँ पर सीख कर हमने वापस एक ये दृश्य संसार जिसको हम देख रहे हैं, एक हमारा एक और संसार है, वो हम इन आंखों से नहीं देख सकते। वो आंखें हमारी अलग हैं। जो महात्मा पुरुष हुए उन्होंने देखा है। और कई जैसे ना ऊपर चले जाते हैं और वो आकर बताते हैं भी मैंने ये देखा, वो असली बात है। अगर आप विश्वास करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। विश्वास सबसे बड़ी चीज है। और ये बुक बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। तो अब अपने हेल्थ के अंदर किसी के भी ब्रेक डाउन आया हुआ है तो अपनी हेल्थ को कैसे ठीक करेगा, इस लेसन के अंदर हम सीखेंगे। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। कहते जो भी प्रकृति, जो ये संसार बनाया हुआ परमात्मा ने है भी, चमत्कार इसके हम कहते चमत्कार हो गया, इससे उल्ट हो गया, इससे उल्ट नहीं।
वो परमात्मा ही करने वाला सब कुछ, उसके विपरीत कुछ भी नहीं है। जो भी सृष्टि ने जो भी रचना बनाई हुई है, अगर हम उसके हिसाब से चलेंगे तो हम भी एक परमात्मा का अंश है। जब हम परमात्मा ने हमारे को एक फ्रीडम दे दी है, सिर्फ भी तो जा तेरी मर्जी है, तेरे को ये काम करने हैं। अगर वो इस रास्ते पे लग गया तो वो परमात्मा के रूल है, कुछ है रूल के हिसाब से चलते हैं सारे। अगर हम उन रूलों को फॉलो करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। अगर हम उन रूल के अलग चलते हैं तो कह देते परमात्मा ने कुछ नहीं किया। परमात्मा ने तो हमारे को फ्रीडम दी है, ये काम कर, सभी ग्रंथ बता रहे हैं, गीता बता रही है, सारी चीजें बता रही है, हमारे माँ बाप भी बताते हैं। तो हमने प्रकृति के विपरीत नहीं जाना, जैसे सृष्टि कहती है ऐसे हमने चलना है। तो हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमें ऐसा ही महसूस होता है। बहरहाल वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हों। कई लोग बीमारियों, अपने शरीर की कार्य प्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद या मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। कहते हैं हमें ज्यादातर समय क्या, हमें स्वस्थ रहना चाहिए, ऊर्जावान भी हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए, और हमें खुशी, ये चार चीजें हमारी चीजें, खुशी होए, शांति होए, स्वस्थ होए, प्रेम होए, ये सब हमारे शरीर को स्वस्थ करती है। ये चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। ये हमारा एक जन्मसिद्ध अधिकार है। जब हम पैदा हुए थे हमारे अंदर सारी चीज, बचपन में कितने खुश थे हम, और बिल्कुल स्वस्थ थे, बिल्कुल शांत थे, और सारी चीजें हमें मिलती थी। तो हमें अब भी ऐसे वो बच्चा बन जाना है, अब भी तो हमें ऐसा महसूस होना चाहिए, ये हमारा अधिकार है भी हम स्वस्थ रह सके, परमात्मा ने दिया है। तो कई लोग क्या करते हैं भी, जिनको कई बीमारियां हो जाती हैं और ये स्वास्थ्य के संबंधी कई समस्या हो जाती हैं, कई कहते हैं भी फिजिकल तौर पे, कई मेंटली तौर पर भी अलग अलग समस्या होती है। कईयों की फिजिकल तौर पे, कई इमोशनल तौर पर भावुक हो जाते हैं, कई मेंटली तौर पर समस्या होती है भी। अलग अलग हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट है, तो अलग अलग बीमारियां होती है। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। कहते अगर आपने अपने मन और शरीर को बिल्कुल स्वस्थ बनाना है तो उसके लिए एक ही तरीका है, मन और बॉडी को स्वस्थ रखना। हमें कृतज्ञता करनी चाहिए, शुक्राना करना चाहिए अपने शरीर का भी। परमात्मा ने मेरे को भी, शुक्र है परमात्मा मेरे को इतनी सुंदर आंखें दी है, मैं संसार को देख सकता हूँ। शुक्र है परमात्मा मेरे को ये जबान दी है, मैं अपनी बता सकता हूँ, किसी को अपनी बात बता सकता हूँ। शुक्र है परमात्मा मेरे को ये कान दिए हैं, मैं आवाजें सुन सकता हूँ। तो हमने अपनी बॉडी का शुक्रिया करना चाहिए, जबकि हमने अपनी बॉडी का शुक्रिया नहीं किया। हमारे हाथ कितना काम करते दिन रात, हमारे पैर कितना काम करते हैं, हमें बिना पेट्रोल के लेकर जाते हैं कहीं ना कहीं, बाजार में, कहीं मंदिर में, कहीं स्कूल में। हम डांस कर सकते हैं, पैरों का क्या हमने कभी थैंक यू किया? नहीं किया। हाथों का थैंक यू किया? हमें पता ही नहीं था, ना हमारे माँ बाप को पता था। ये बुक के जरिए, जैसे ये बुक मेरी लाइफ में आई है, तो मैंने भी धीरे धीरे ना, मेरे भी लाइफ के अंदर बहुत सारे ब्रेक डाउन है, वो धीरे धीरे सोल्व हो रहे हैं। और अगर आपकी भी लाइफ के अंदर अगर कोई भी ऐसे हेल्थ के अंदर ब्रेक डाउन होंगे तो धीरे धीरे आपको ये इसका हल मिल जाएगा बुक से। और जिस मेरे भाई बहन को नींद नहीं आती, नींद आने की तो पूरी गारंटी है इसके अंदर, नींद आनी शुरू हो जाएगी और मन को शांति मिलेगी। जिसको शांति नहीं मिलती, चिंता रहती है, वो चिंता भी दूर हो जाएगी, शांति जरूर मिलेगी आपको, और नींद भी आनी शुरू हो जाएगी। और भी धीरे धीरे हमारे जो भी बॉडी के पार्ट हैं, वो जो विश्वास करेगा और बुक की प्रैक्टिस करेगा, वो उसकी लाइफ के अंदर चेंजिंग आएगी, जरूर आएगी। ये 40 दिन का होता है कोर्स, 40 दिन करके देखो। तो ये कह रहे हैं भी हम मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण और आदर्श से कमतर था। यदि आप यह नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो सीक्रेट वेबसाइट, ये कहते हैं ना, एक सीक्रेट है ना वेबसाइट देखिए, www
द सीक्रेट टीवी स्टोरी, वहां पर भर के देखना, वहां पर बहुत सारी आपको स्टोरी मिल जाएंगी और वहां पर हजारों कहानियां मिल जाएंगी भी। आपको जो ये मानव शरीर मिलाना है ये स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा जब हम इसका शुक्राना करेंगे। एक एक अंक का कर्तव्यता की जादू शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रभाव को बढ़ाती है और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है, जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं। भी जो कर्तव्यता शुक्राना है, प्रेज है, परमात्मा की शक्ति की जो हम प्रेज करेंगे अपने तन मन के स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रभाव को बढ़ा देते हैं। सो कुदरती तौर पर हमारा स्वास्थ्य ठीक होना शुरू हो जाएगा और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, मदद मिलेगी अगर हम शुक्राना करेंगे। कर्तव्यता की जादू शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण, चिकित्सक मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। जो कर्तव्यता ना, प्रेज, प्रशंसा, हम कैसे हमारा शरीर ठीक होता है भी हमने अपने शरीर की भी देखभाल करनी है और इस जो शरीर को भी अच्छा, क्या मैं अच्छी चीज खाऊं जिससे मेरा शरीर ठीक हो जाए, हमने वो चीज अपने शरीर के अंदर डालनी है, ना कि ऐसे नहीं भी जो मर्जी डाल लो आपका दिल करे, नहीं। जैसे एक पेट्रोल की गाड़ी है, उसके अंदर पेट्रोल डालेंगे तो गाड़ी सही चलेगी, अगर डीजल की गाड़ी है तो डीजल डालेंगे सही चलेगी। इसी प्रकार हमारा शरीर भी ऐसे बना है, जो प्रकृति परमात्मा ने जितने फ्रूट, सब्जी, वेजिटेबल और ये सलाद बनाए ना, अगर 80-20 का रूल आप अपना लो तो आपका शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। तो मदर चिकित्सक कहीं से भी आप जो भी दवाई ले रहे हैं उसका भी शुक्राना करो, उस डॉक्टर का शुक्राना करो भी मेरे को ये डॉक्टर मिला है, जो दवाई ऐसे दवाई समझ कर नहीं खानी है आपने, उसको ये सोचो ये अमृत है मेरे लिए, है मैं इससे ये अमृत खा रहा हूँ है और मैं ठीक। जब मीराबाई ने जहर का प्याला भी अमृत बन गया था, तो हमारी तो ये दवाई है, तो दवाई भी अमृत बन सकती। जब इसको ना बहुत ज्यादा शुक्राना करके डॉक्टर का, दवाई का, बनाने वालों का, सबका हम शुक्राना करेंगे तो हम काम करेगी हमारे अंदर। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नेगेटिव भावनाएं हो सकती हैं, जैसे चिंता, कुंठा, डर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नेगेटिव भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता, वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नेगेटिव भावनाओं के बजाय पॉजिटिव भावनाएं रखने की जरूरत है। तो ये रौंडा बन क्या बता रही है, कहते जब आपके शरीर में कोई भी रोग आता है, बीमारी आती है, तो ये जाहिर है कि हम क्या करते हैं, हमारे मन के अंदर ना बुरे बुरे विचार आते हैं, हम ज्यादातर यूट्यूब पर देखने लग जाते हैं भी इस बीमारी के बारे में सोचूं मैं भी, अगर ये बीमारी होगी तो क्या हो जाएगा, क्या हम इतना सोच देखते हैं उसके, हम क्या वो बीमारी बढ़ जाएगी, जबकि हमने फायदे। तो यूट्यूब को बंद कर दो, आप फायदे देखो, ये बीमारी आई है मेरे को क्या सिखाने के लिए आई है सिखाने के लिए आई ना भी तू स्वस्थ रह, अपने शरीर के अंदर अच्छी चीजें डाल, है अपने शरीर की केयर कर, ये सिखाने के लिए आई है दवाई, ना कि ये सिखाने के लिए थोड़ी आई है ये आ गई तो आगे क्या ऑर्गन खराब, क्या और ऐसे हम देखते रहते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट देखते रहते हैं। जो हम देखेंगे वही, जो हम कहते हैं ना, जो हम अंदर डालेंगे वही बाहर आएगा, अंदर हमने गलत चीजें डाली तो बाहर वही चीजें आएंगी, हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालेगी, जो दोगे वही वापस लौट कर आएगा। तो चिंता, कुंठा, डर ये क्या करती है, नेगेटिव है ये सारी चीजें, इससे हम स्वस्थ नहीं हो सकते, इसका उल्टी असर होएगा हमारे स्वास्थ्य के ऊपर और हम कमजोर हो जाएंगे। तो हमारी भावना क्या, इसकी नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव भावना रखने की जरूरत है हमें। और इसका सबसे आसान तरीका क्या है, कर्तव्यता। जब हम ठीक थे तो हमने शुक्राना किया नहीं, तो अब करना शुरू कर दो, कोई बात नहीं। उस अंग का इतना शुक्राना करो, जब आप बचपन में थे तो अंग कितना, जैसे मेरे पैर हैं, अब मान लो कोई ब्रेकडाउन आ गया पैरों के अंदर, तकलीफ आ गई है, तो पहले तो ठीक थे ना, आप उस पास्ट टाइम को याद करो जब आप चलते थे, घूमते थे, आप तब का शुक्राना करो शुरू कर दो। आप है भी मैं कितना चलती थी, कितना दौड़ती थी, मैं स्कूल जाती थी, है मैं बाजार जाती थी, भी धन्यवाद प्रभु, जिसका भी आप
जिसको भी मानते हो उसको धन्यवाद करना शुरू करो। धन्यवाद प्रभु, मैं मेरे पैर स्वस्थ रखने के लिए मैं इतना चलती थी, तो आपको अब भी आप ठीक हो जाओगे जब हम पहले वाले का शुक्राना करेंगे। कई लोगों के मन में अपने शारीरिक हुलिये को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती हैं। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादू प्रभाव को भी कम कर देती हैं। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे। इस बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसलिए अपने शरीर या हुलिया के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते हो। कहते कई लोग अपने मन के अंदर क्या करते हैं, जैसे आपका शरीर, हमारे कोई किसी का मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, तो ऐसे कमियां अपने अंदर ही कमियां निकालता रहता है। मेरा ये नहीं है, मेरा ये, वो क्या परमात्मा का बनाया हुआ शरीर है ये। तो अगर हम उसकी बनाई हुई चीजों में नुक्स निकालेंगे तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। जो उसने दिया आप मंजूर करो, भी परमात्मा ने जैसा मेरे को शरीर दिया मैं स्वीकार करता हूं अपने आप को, ऐसे आप स्वीकार करो उस बॉडी को। तो दुर्भाग्य से हमारे अंदर क्या ऐसे गलत विचार भावनाएं आ जाती है, तो हमारे हेल्थ को कम कर देती है। आकर्षण का नियम क्या कहता है कि जो हम शरीर के बारे में शिकायत करेंगे तो और भी हमारे जो साइड वाले जो ठीक ऑर्गन है उनके अंदर ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन शिकायत की जा सके, इसलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को और अधिक जोखिम में डाल देते हो। अगर आप अपने शरीर के प्रति शिकायत करते हुए मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, मैं काला हूँ, गोरा हूँ, मैं ये नहीं है, तो हमारे शरीर के ऊपर वो गलत प्रभाव डालेंगे भावनाएं। जिसके भी पास कर्तव्यता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। कहते परमात्मा के क्या नियम है, जो शुक्राना जैसा भी शरीर दिया है, अगर उसके पास कर्तव्य शुक्राना नहीं है अपने शरीर के लिए, जो भी उसके सही ऑर्गन है उसको भी ले लिया जाएगा। हम शुक्राना नहीं कर रहे। ये देखो ना, आपको आंखें दी है, कईयों के पास आंखें नहीं है, उनकी तरफ देखो। अगर बंद करके देखो आप अपनी आंखें 10 मिनट के लिए, आंखें बंद कर लो और चलकर देखो कैसा महसूस होएगा। तो शुक्र करो परमात्मा का कि परमात्मा ने मेरे को आंखें दी हैं, मैं देख सकता हूँ, देख कर चल सकता हूँ, अपने काम कर सकता हूँ। जब हम दिल में ऐसी भावना लेकर आएंगे ना, फिर परमात्मा का हमें शुक्राना निकलेगा। अभी कितना ये अद्भुत शरीर दिया है, हम खरीद नहीं सकते। अगर किसी को कह देना, कह दे मैं तो गरीब कहाँ से हो, आप करोड़ों का शरीर है आपके पास जो हम खरीद नहीं सकते। तो ये भावनाएं हमारे दिल से निकल जानी चाहिए। जिसके भी पास अपने स्वास्थ्य, हेल्थ और शरीर के लिए, बॉडी के लिए कर्तव्यता है, शुक्राना करता है, प्रेज करता है, अपने शरीर की शाबाशी देता है अपने शरीर को, तो उसको और दिया जाएगा और समृद्ध होगा। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो, दर्द हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपचार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कर्तव्यता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कर्तव्यता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को बढ़ाने में मदद करती है। कहते हुए ठीक है, आप बीमार हो, अस्वस्थ हो या आपको दर्द हो रहा है, बीस टाइम हम शुक्राना नहीं कर सकते, हमारे को दर्द में, पर नहीं, हमें अपने मन को वापस लेके आना पड़ेगा, जबरदस्ती लेके आना पड़ेगा, मन को लगाना पड़ेगा। जो हमारा अंग सही है उसका शुक्राना करना शुरू कर दो। अगर आपके हाथ ठीक है तो हाथों का शुक्राना करना भी, हे परमात्मा आपने मेरे को ये स्वस्थ हाथ दिए, इन हाथों से मैं कॉपी पकड़ सकता हूँ, रोटी खा सकता हूँ, खाना बना सकता हूँ, ऐसे शुक्राना करना शुरू कर दो इसका। तो देखना परमात्मा आपका हेल्थ ठीक कर देगा। आज का अभ्यास स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए, और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रियामी नीति बनाने जा रहे हैं। कि आज का अभ्यास क्या करता है भी, जो हमारी हेल्थ है उसके अंदर चमत्कार हो जाएगा, भी हम स्वस्थ हो जाएंगे। और ये इसी तरह ये बुक के अंदर आज ऐसे ये अभ्यास दिया गया है, इन अभ्यास को करोगे तो आप
धीरे धीरे स्वस्थ होना शुरू हो जाओगे। पहला कदम क्या है, जो आपने पाया जो पहले आप सही थे, अगर आपकी हेल्थ के अंदर अब ब्रेक डाउन आया, पहले तो ठीक है ना, उसका शुक्राना करना शुरू कर देना आपने। जैसे बचपन था, बचपन के बाद जवानी में आए, जवानी के बाद आप जवान बने, फिर और जवान हो गए, तब तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। उसके बारे में सोचना आपने, बचपन के बारे में सोचो, आप कितना उछलते थे, कूदते थे, कहीं कहीं चले जाते थे, किसी घर में चले जाते थे, नाचते थे, गाते थे, पेड़ों पर चढ़ जाते, कितने ऊर्जावान से लबालब भरे होते, कितने खुश थे। मन ही मन आपने उन यादों को याद करना है, जहां पर आपने बहुत ही, मान लो आप किसी शादी में गए, वहां पे आपने बहुत डांस किया, उस घटना को याद करो भी मैं कितना ऊर्जावान था, मैंने 2 घंटे डांस किया है। ऐसी उन, या कोई आप खिडारी हो, खेलते थे तो आपने कितना वहां पर भी खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया, या आप पैदल चले, इतने किलोमीटर चले, उन घटनाओं 3 घटनाओं को याद करना है आपने, महसूस करना है और बहुत ज्यादा शुक्राना करना उनका। जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे, उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहे और उन शब्द समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग अलग समय याद आ जाएंगे। जब भी आप जैसे मन के अंदर विचार लाओगे तो आपको याद आ जाएगा, आप किसी मेले में गए हो तो कितने खुश थे आप, कितने ऊर्जावान थे, वो टाइम याद कर लो। आप कहीं घूमने गए हो, वो टाइम याद कर लो। दूसरा कदम क्या करना, स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं, जो इस टाइम, एक तो हमने टाइम क्या करना, जो बीत चुका टाइम वो याद करना, 3 घटनाएं याद करनी है, और जो अब चल रहा है वर्तमान में, जो भी हमारा अंग सही चल रहा है उसका शुक्राना करना। हमने उस स्वास्थ्य के बारे में सोचे जिसका लुत्फ आज आप उठा रहे हैं। हर उस अंग तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही है। अपने हाथों, जैसे ना जो भी आपका अंग सही काम कर रहा है ना, उसके बारे में आपने सोचना और उसके बारे में बहुत ज्यादा परहेज करनी है आपने। अपने हाथों के, आपके हाथ ठीक है, हाथों की परहेज करो। हे प्रभु, मेरे को ये स्वस्थ हाथ दिए, इन हाथों से मैं खाना खा सकता हूँ, नहा सकता हूँ, अपने कपड़े डाल सकता हूँ। पैरों के बारे में शुक्राना करना, हे प्रभु आपने मेरे को इतने ये स्वस्थ पैर दिए, इन पैरों से मैं चल सकता हूँ, बाजार में जा सकता हूँ, मंदिर में जा सकता हूँ, घर में घूम सकता हूँ, सैर कर सकता हूँ। आंखों के बारे में शुक्राना करो, मैं अपने हर अंग के बारे में कहना, अभी इतनी स्वस्थ आंखें दी, इन आंखों से मैं इस संसार को देख सकता हूँ, अपने घर को देख सकता हूँ, अपने शरीर को देख सकता हूँ, चीजों को देख सकता हूँ। लीवर के बारे में है, लीवर मेरा देखो ये एक फैक्ट्री है जो हमारे भोजन को ये केमिकल में चेंज करता है। किडनी के बारे में सोचो, किडनी हमारे खून को साफ करती है। अपने ब्रेन के बारे में सोचो, ब्रेन ही तो हमें बताता है ये काम कर, ये काम कर। हृदय के बारे में सोचो, जो 24 घंटे हमारे लिए काम कर रहा है और हम जिंदा हैं। शुक्राना को अपने शरीर के 5 कार्य, जो आपके 5 सही ऑर्गन काम कर रहे हैं ना, उनके बारे में आपने सोचना है और उनके बारे में अच्छे हैं, और एक एक करके प्रत्येक के बारे में मन ही मन जादू सब धन्यवाद कहना। हमने धन्यवाद करना भी, प्रभु मेरी ये सुंदर आंखें देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, ऐसे आप कह सकते हैं। तीसरा कदम, तीसरा हमने क्या करना आज, स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं, आप आगे भी कैसा स्वास्थ्य है, हम ठीक होना चाहते हैं ना, उसके बारे में कल्पना करनी है। जो अब ब्रेक डाउन चल रहा है उसके बारे में नहीं, भी आगे भी मैं स्वस्थ होना चाह रहा हूँ, तो हम ऐसे करेंगे। आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे, भी अपने एक अंग के, चाहे आपके भी, हम सारों के बारे में नहीं कर सकते, एक के बारे में करना है आपने आज, जिसे आप आज के जादू अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हो। भी ये मेरा अंग सही हो जाए, मान लो आपके किसी दांत में है कुछ, तो मेरा ये दांत सही हो जाए। जीभ के बारे में जीभ सही हो जाए, कान के बारे में कान सही हो जाए, पैरों के बारे में है पैर या पेट के बारे में वो सही हो जाए, उसके बारे में आपने सोचना है। लेकिन आज आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर देते हैं। जब उस अंग के बारे में
चाहे वो ब्रेक डाउन चल रहा है, पर आपने सोचना है ये अंग मेरा स्वस्थ हो गया। अपने भविष्य आने वाले टाइम के बारे में क्या सोचना है, अभी ये मेरा बहुत अच्छे तरह से काम कर रहा है। जैसे आपके पैरों में ब्रेक डाउन है तो हम कहेंगे ना, मैं पैरों से चल सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं डांस कर सकता हूँ। आप ये चाहते, जो आप चाहते हैं वही आपने बोलना है। आप चाहते हो ना मैं ऐसे हो जाऊं, वो आपने बोलना है। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है, तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है, बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है, यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। दूसरे शब्दों में वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। कहते जब भी किसी को कोई रोग हो जाता है तो वो क्या करता है आदमी है, उसमें है ना, जो कोई आया उसी के बताएगा, जो कोई आएगा उसी को बताएगा, वो बातें करता रहा उसके बारे में, मेरे को ये है, और वो ऐसे आगे के आगे छानबीन करेगा, उसको ये हो गया था, किसी को सबके भी उसको क्या हुआ था, उसको ये हुआ था, उसको ये हो ये ऐसे वो शोध करता रहता है। लक्षण भी क्या, उसको भी ये रोग होया था, उसको क्या कुछ हुआ था है, और क्या उसका परिणाम, ऐसे इकट्ठी जानकारी करता रहता है। उससे क्या होएगा, जिस रोग पर हमने ध्यान ज्यादा दिया, तो आकर्षण का नियम कहता है उस हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ वो अधिक बढ़ेगी। जिस पर हमने ज्यादा ध्यान दिया ना, वो ज्यादा बढ़ेगी। इसके बजाय हमें उसको ठीक विपरीत करना, हमने उल्ट करना उसका। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार और भावनाएं केंद्रित करें। जो गड़बड़ है ना, हमने ये सोचना उसके बारे में, ये मेरा ठीक हो चुका, आप नहीं हुआ, झूठा मूठा ही करो आप, वो असली बन जाएगा। हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सके एक झटके में। प्रत्याकर्षण का नियम क्या कहता है, जिस भी अंग की हम सही अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं उसका शुक्राना करना शुरू कर दो, ठीक हो जाएगी। हमारी भावना ही काम करती है। आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हो, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखे, जैसा आप चाहते हैं ठीक हो जाए। अपने मन के अंदर विचार लेके आना, ये स्वस्थ हो जाए। और जैसे ही आप मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं, तो इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हो जैसे आपको यह सचमुच मिल चुकी है, और आपने शुक्राना करना है भी, ये चीज मेरे को मिल चुकी है, ऐसे भी मैं ठीक हो चुका है। ऐसे मन के अंदर ना आपने फिल्म बना लेनी है। जैसे देखो फिल्म वाले क्या करते हैं, वो फिल्म नकली बनाई होती है और हम उसको देख के रो रहे होते हैं, असली नहीं होती ना, तो हम कैसे भावुक हो गए उसको देख करोगे। अगर हम अपने मन के अंदर चित्र बना लेंगे ना भी मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर अगर ये फिल्म चली गई तो हमारे शरीर को ठीक करना शुरू कर देता है। इसलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने। आपके शरीर के कचरे को साफ करके आप किडनी के बारे में क्या कहोगे, मेरी मजबूत किडनियों के लिए मैं बहुत ही शुक्राना करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ ये परमात्मा आपका, ये मेरे खून को साफ करती है, कचरे को बाहर निकालती है। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं तो ये शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रभावित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना, अगर आपके हार्ट के अंदर कोई है तो स्वस्थ करना चाहते तो ये मेरे शक्तिशाली दिल और स्वस्थ दिल के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे सारे ऑर्गनों को ये सही सलामत रखता है, खून पहुंचाता था सारे ऑर्गन हमारे, ऐसे हम शुक्राना कर सकते हैं। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दे भी, मेरी आंखों की रोशनी बहुत ही 6x6 जैसे है, ऐसे कहना आपने धन्यवाद। यदि आप अपने सुनने की शक्ति को, अपने कानों की शक्ति को अच्छा बनाना चाहते तो आपने कहना सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते भी, मैं अच्छी तरह से हिलूं जुलूं नाचूं गाऊं, तो मेरे आदर्श ढंग से लचीले और चप्पल शरीर के लिए मेरा शरीर ये हिलता डुलता रहे, धन्यवाद दें।
यदि आप वजन कम करना चाहते तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप प्राप्त करते हैं मेरा आदर्श वजन वजन कितना हो जाए, जो आपका 40 किलो हो जाए, तो आप ऐसे कहोगे मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। जितना आप चाहते हो उतना लिख लो आप, हैं भी मैं ऊर्जावान और स्वस्थ, ऐसे मान लो आपका 40 किलो तो हो गया वजन, और पर आपने ये नहीं लिखा भी मैं ताकतवर रहूं, है आप कमजोर हो जाओगे। ऐसे हमने किलो के साथ ये भी लिखना है, मैं ऊर्जावान और स्वस्थ इतने केजी के वेट के साथ स्वस्थ हूं, ऐसे आप लिखना है। ऐसे एक वर्ड लिख दोगे वो परमात्मा को एक चला जाएगा और दूसरा नहीं जाएगा। फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें और फिर उसके लिए धन्यवाद दें, मानो आप इसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे अपने विश्वास करना है भी हाँ मैं हो गया, चाहे हुआ नहीं है हो तो आने वाले टाइम के अंदर वो हो जाएगा। चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें और फिर आदर्श अवस्था के लिए कर्तव्य बने, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके। आपने ये सोचना है। फिर ना हमारे दिमाग का काम है, वो अपने आप ही आपको ऐसी चीजें लाके देगा, या कोई वीडियो लाके देगा, या कोई व्यक्ति आएगा आपको कोई न कोई रास्ता बताएगा, वो आप ठीक हो जाओगे। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग को सच्ची उपचारक है। कहते हमारे अंदर है ना जो शक्ति ना परमात्मा की, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो सच्ची एक उपचारक का काम करती है, वो हीलिंग का काम करती है। जैसे कोई चोट लगी, चाहे हम दवाई ना खाए तो हमारी चोट अपने आप ही ठीक हो जाती है। किसने ठीक करी हो? हमारे अंदर जो एक आत्मा बैठी है वो ही इसको ठीक करती है। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का आज आप हर दिन से अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो और आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं, तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में अपने शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नेगेटिव विचार या भाव आए तो उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाए और सचमुच कर्तव्य बने, मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके हैं। ये कह रहा है बुक भी जब आपके शरीर में कहीं भी ब्रेक डाउन है तो आपने सोच लिया ये हो गया, नहीं, वो आपने उसी टाइम पलटो, कॉपी बुक पकड़ो है, या अपने मन के अंदर ये सोचो ये अंग मेरा, जो आपका सही अंग है ना उसके बारे में सोचना शुरू कर दो, वहां से आपका ध्यान हट जाएगा। हमने वहां से ध्यान हटाना है। अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कर्तव्य बने रहना है। कहते हमने ना अपने शरीर की हम एक तो अच्छी देखभाल करें और एक शुक्राना करें, दोनों चीज करेंगे तब ये ठीक होएगा। अगर हमने कहते ना कई बहुत ही अच्छा खाना खाते हैं और अपने बहुत मेंटेन रखते हैं शरीर को, फिर भी उनको बीमारी हो जाती, क्यों होगी? भी उन्होंने शुक्राना नहीं किया परमात्मा का, भी ये उस अंग का भी नहीं किया और परमात्मा, हमने दोनों का ही करना, प्रभु का भी करना और उस अपने अंग का भी करना, फिर ठीक होएगा। तो आज का हमारा होमवर्क है अपनी नियामतें, नंबर 1 नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कर्तव्य हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 10 नियामतें ब्लेसिंग, जो परमात्मा ने चीजें दी ना, जैसे मेरे को ये चश्मा दिया है, ये फिजिकली जो चीजें उनके बारे में सोचो, आपको गिलास है, कटोरी है, गैस है, सिलेंडर है, कपड़े हैं, कुछ भी जो भी, चप्पल है, जूते हैं, कंघा है, तेल है, जो कुछ भी है भी उसके बारे में लिखना आपने है। भी शुक्रिया, ये ऐसे आप लिख सकते हैं, मैं खुश नसीब हूँ कि हे प्रभु आपने मेरे को ये गिलास दिया। क्यों दिया? हमने क्यों की जरूर लिखना है, क्योंकि इसके अंदर मैं पानी पी सकता हूँ। मैं खुश नसीब हूँ हे परमात्मा मेरे को भाई बहन दिए है, इनसे क्या मैं बातें कर सकता हूँ। फिर आपको दिल से फीलिंग आएगी। ऐसे 10 बातें लिखनी आपने सवेरे, अपने ना पेन कॉपी सराहने रख लो और सवेरे उठ के जब आपको जाग आए सबसे पहले आपने 10 लिखनी है। ये अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। और आज का हमारा होमवर्क है 3 अलग अलग बताए थे ना, जो
बचपन में 3 घटनाएं, जवानी में जो आप कहीं घूमने गए और इतना पैदल चले या आपने डांस किया या आप मेले में घूमे, वो 3 घटनाएं याद करके आपने बहुत खुश होना है। फिर अपने शरीर के 5 अंग चुन लो जो सही काम कर रहे हैं, उनका शुक्राना करना है। अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी, फिर उनमें से एक चीज ऐसी चुनो जो आप ठीक करना चाहते हो, उसके बारे में बहुत ज्यादा शुक्राना करना है। 1 मिनट का अपने मन के अंदर कल्पना करनी है भी ये मेरा स्वस्थ हो गया, फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद, ऐसे कहना आपने। फिर रात को सोते टाइम ने ये आपने एक पत्थर है ना, जो जो मेरे पहले जो शुरू से लेसन देखेंगे ना उनको समझ में आ जाएगा। धरती माँ का कोई भी अंश पत्थर टुकड़ा मिल जाएगा, वो लेके रात को सोते टाइम जो दिन भर में अच्छी अच्छी घटना घटी है उनको याद करके सोना। आपको रात भी अच्छी बीतेगी, नींद भी अच्छी आएगी, सवेरे उठोगे आप पूरे ताकत के साथ उठोगे और सवेरे उठकर आपने 10 जो ब्लेसिंग लिख लेनी है। आपका दिन भी अच्छा, रात भी अच्छी, ऐसे आपका एक एक महीना अच्छा और सारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद।